तो नमस्कार, एग्ज़ाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज़ करवा रहे हैं, तो पहला टेस्ट सीरीज़ का जो पहला जो है 1 से 50 तक करवा चुके हैं। उसके आगे 51 से 100 तक हम चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं फटाफट, बिना देर किए हुए। तो 51 नंबर है, जाट सरदारों का वो है शासन वर्ष दिया है, कब तक कौन शासन किया है। तो इसमें देखिए चूड़ामन का शासनकाल कब से कब तक है। सॉरी दोस्तों, चूड़ामन जो है आपका 1669 से 1721 तक है। सी का 1 हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे बदन सिंह का जो है आपका, बदन सिंह का जो है 1721 से 1756 तक है। बदन सिंह का 1721 से 1756 हो गया। उसके बाद सूरजमल का हो गया 1756 से 1773। बी का 3 हो गया। उसके बाद डी का 4 हो जाएगा। तो आपका 4321 4321 आपका ऑप्शन किस में है, 4312 है। तो आपका यह बी ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। चूड़ामन का हो गया 1690 से 1721। बदन सिंह 1721 से 1756। सूरजमल जो है आपका 1756 से 1763। और जवाहरमल जो है जवाहर सिंह का 1764 से 1768 तक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कपास किस कुल का पौधा है। तो कपास जो है मालवेसी कुल का पौधा है। और इसमें देखिए सोलेनोसी कुल में कौन कौन से आते हैं, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, मिर्च हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, ये सब जो है सोलेनोसी कुल में आते हैं। कंपोजिट में कौन कौन से आते हैं, सूरजमुखी, जितने फूलों होते हैं वो सब इसमें आते हैं, कंपोजिट में आते हैं। जैसे सूरजमुखी हो गया, सूरजमुखी। उसके बाद जो है कि आपका क्या होता है, गेंदा हो गया, गेंदा के बाद आपका कुसुम हो गया, कुसुम के बाद आपका जो है कि डहेलिया हो गया, डहेलिया हो गया। और उसके बाद आपका डहेलिया हो गया। ये सब जो है आपका कंपोजिट में आते हैं। ठीक है। और इसके बाद क्रूसीफेरा में जो है आपके मूली, शलजम और सरसों आते हैं। नेक्स्ट 53 नंबर में देखते हैं, वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से बचाने वाला वर्णक कौन सा होता है। तो जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से बचाता है वो फाइकोसाइनिन कहा जाता है। तो आपका यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए लाइकोपीन जो है आपका पिगमेंट जो है टमाटर में पाया जाता है। केरोटीन जो है गाजर में पाया जाता है। और इसके साथ जो विटामिन है या चुकंदर में पाया जाता है। ये सब पिगमेंट पाए जाते हैं, इसके कारण जो है इनका रंग होता है। चलिए 54 नंबर, पादप और जंतु के मध्य कड़ी युगलिना किस जगत का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए पादप और जंतु के बीच एक मध्य कड़ी का की स्थापना करता है युगलिना, इन दोनों के मध्य का है। और यह जो है किस कुल का है, या प्रोटिस्टा कुल का है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और पादप के रूप में जो ये काम, पादप के रूप में भी काम करता है और जंतु के रूप में, इसलिए इसे मध्य की कड़ी कहा जाता है। पादप के रूप में सूर्य की रोशनी के में यह सुपोषित होता है, और जंतु के रूप में यह इतर पोषित, मतलब सूर्य प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश के अभाव में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 का जो है सूची 2 से मिलान करेंगे तो यह आपका हो जाएगा कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आपका अल्टमैन ने की है, ए का 3 हो जाएगा। सेंट्रोसोम की खोज बावेरी ने की है। तो और उसके बाद गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी ने की है। तो आपका सी का 2 हो जाएगा। लाइसोसोम डी डुवे ने की है। तो आपका ये ऑप्शन किस में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3421। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह दिया हुआ है असम अर्धसैनिक बल हैं और स्थापना वर्ष। देखिए असम राइफल की स्थापना कहाँ पर की गई है। यह अरुणाचल प्रदेश में सीमा, मतलब म्यांमार और चाइना के बॉर्डर पर यह रक्षा करते हैं। और इनकी जो है स्थापना 1835 में की गई है, 1835 में की गई है। यह ए का 4 हो जाएगा। और ए का 4 है। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना किस में की गई है, 1984 में की गई है। इसे एनएसजी भी कहा जाता है। यह आपका बी का 3 हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, इनकी स्थापना कब हुई है, तो यह 1939 में हुई है। और इसके बाद जो है सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई है, 1969 में हुई है। तो आपका यह देख लीजिए 4321 किस में है, डी ऑप्शन में है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु तापमान कितना होना चाहिए। तो यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए अगर खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखना है तो। नेक्स्ट है, मानव हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण कब किया गया। तो प्रथम प्रत्यारोपण जो है यह शल्य चिकित्सक क्रिश्चियन बर्नार्ड शा ने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड शा ने किया था, बर्नार्ड शा ने किया था। और यह 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था। तो यह 3 दिसंबर 1968, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, साइबरनेटिक्स की परिकल्पना किसने दी है। तो साइबरनेटिक्स की परिकल्पना यह नॉर्बर्ट वीनर ने दी है। नॉर्बर्ट वीनर ने साइबरनेटिक्स की कल्पना दी है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेनेटिक स्तर पर पहचान में इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक डीएनए प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग का आविष्कार का श्रेय किसे कहा जाता है। तो देखिए एलेक्स जेफरी जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं,
आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके द्वारा जो है DNA फिंगरप्रिंट का खोज किया गया है, और DNA फिंगरप्रिंट इनमें इन्होंने क्या क्या यूज किया है, जैसे बालों से, और उसके बाद ब्लड से, उसके बाद स्पर्म से, इसके साथ ही जो है कि नाखून से, मतलब कि शरीर के कोई भी पार्ट मिल जाए उससे जो है इन्होंने DNA फिंगरप्रिंट और DNA प्रोफाइलिंग का आविष्कार किया है। और एलेक्स जेफरी इनका नाम है, ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है, देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रतिरक्षा प्रणाली राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान है। उसके बाद जो है इसका सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें देखिए प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, यह नई दिल्ली में है, 1 का 2 हो जाएगा। और उसके बाद जो है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय मस्तिष्क मानेसर में है, हरियाणा में। और जैव संसाधन एवं सतत विकास कहाँ पर है, यह इम्फाल मणिपुर में पड़ता है। तो डी का 4। तो देखिए 2 1 3 4 किस में है, 2 1 3 4 आपका बी ऑप्शन में है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 62 नंबर है। तो यहाँ पर संस्थान है, उनके स्थापना का वर्ष दिया है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मतलब सही सुमेलित इसमें से देखना है कि कौन सही सुमेलित है, नहीं है, इसमें से 3 सही सुमेलित हैं, एक जो है गलत है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 1865 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये 1919 में है, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। और इसके बाद जो है विश्व पर्यटन संघ की स्थापना 1995 में नहीं है, यह 1925 में की गई थी, और 1975 में संयुक्त राष्ट्र का भाग बना था। तो आपका सी ऑप्शन गलत है, यही आंसर हो जाएगा। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना यह 1948 में हुई थी, और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीयों को जो मिला है यह नोबेल पुरस्कार, उनका क्रम लगाना है। तो अमर्त्य सेन को मिला है 1998 में मिला है। हरगोविंद खुराना को जो है कब मिला है, 1968 में मिला है। वेंकट रमन को मिला है 2009 में मिला है। और कल्याण सत्यार्थी को 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ मिला है। तो आपका देखेंगे सबसे पहले हरगोविंद खुराना आएंगे, फिर 2 1 फिर 3 4, 2 1 3 4 बी ऑप्शन में, यही सही हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए अगर पूछा जाता है कि नोबेल का पहला पुरस्कार पाने वाला भारतीय, तो पहला पुरस्कार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद 1930 में मिला था आपको वेंकट रमन CV रमन को मिला था। एक वेंकट रमन है, इनको मिला था 2009 में, और एक CV रमन है, इनमें कन्फ्यूज मत करिएगा, इनको मिला था 1930 में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। स्वदेश बांधव समिति का गठन किस किया गया था। तो देखिए जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसी समय किया गया था, और स्वदेश बांधव समिति का गठन जो है अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था, अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, और यह 1905 में हुआ था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देश हैं और उनकी संसद का मिलान करना है। तो देखिए रूस की संसद का नाम स्टेट ड्यूमा है। जापान की डायट है, और नॉर्वे की जो है स्टोल्टिंग है, और भूटान का त्सोंगहू है। तो आपका 4 3 2 1 4 3 आपका यह किस में है, देखिए ए का 4, फिर उसके बाद जो है बी आपका यह हो जाता है, सॉरी दोस्तों, यह ए का 3 है, रूस का ड्यूमा है, ए का 3 है, और 4 है, 3 4 2 1 आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 66 नंबर, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, और अभिकथन है और कारण है। कथन कारण में आपको देखना है। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान का स्वदेशी रूप सामने आया, सही बात है। देखिए संविधान का जो निर्माण हो रहा था वो तो ब्रिटिश काल, जब अंग्रेजों के शासनकाल से ही चालू हो गया था, लेकिन संविधान का असली रूप कब आता है, जब जो है कि भारत स्वतंत्र हो जाता है, तभी तो लागू होता है। विश्व के विभिन्न देशों के संविधान में उन प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है जो भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य से अनुकूल थे। तो ये भी तीनों सही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो अनुकूल थे उन्हीं को लिया गया है। 60 देशों के संविधान को पढ़े थे, तो आपका ए भी सही है, आर भी सही है, और इसकी व्याख्या कर रहा है, तो यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, देखिए ब्रिटिश कालीन आयोग है। सिंचाई आयोग जो है लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, इसका गठन सही है। एचिंसन आयोग लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। दुर्भिक्ष आयोग का जो है लॉर्ड एडिटन के काल में हुआ था। फ्रेजर आयोग गलत है, यही जो आंसर हो जाएगा। फ्रेजर आयोग की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर, किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के भारत में आने और रहने और भूमि खरीदने का दे दिया गया था। तो देखिए 1813 का अधिनियम आया था, तो उसमें जो है कि चाय के साथ चीन का व्यापार और उसमें 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई थी। लेकिन 1833 का जब अधिनियम आता है, 1833 के अधिनियम में जो है कंपनी के एकाधिकार को, मतलब व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, और उस समय जो है सभी ब्रिटेन के जितने भी सब होते हैं सबको भारत में भेजा जाता है कि आप जाइए भूमि खरीदिए बिना लाइसेंस का। तो यह 1833 का अधिनियम हो जाएगा। 68 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे मूल अधिकार प्रदान किया गया है मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। तो देखिए मूल अधिकारों को अगर प्रदान किया गया तो यह अधित्यजन का सिद्धांत होगा।
निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए सरोजिनी नायडू चिकित्सालय आगरा में है, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो है प्रयागराज में है, जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है, सेंटर फॉर बायो मेडिकल रिसर्च जो है आपका यह मेरठ में नहीं है, और यही जो है गलत हो जाएगा, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका यह सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन गलत है, और यह जो है लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, जिला दिया है उसका मुख्यालय, तो फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, यह जो है जिला जो है यूपी के हैं, जालौन का उरई में है मुख्यालय, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में है, और कौशाम्बी का मंझनपुर में है। तो चारों सही है, उपरोक्त डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 71 का डी सही हो जाएगा। देखिए 72 नंबर है, उत्तर प्रदेश में जनगणना का जो है यह बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 902/1000 है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में निवास करती है, यह भी सही है उत्तर प्रदेश की जो है। और यह तीसरा जो है भारत की कुल जनसंख्या का 18.5% जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो ये गलत है, यह 16.5% 16.5% है, तो आपका यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर में, सिंगरौली कोयला क्षेत्र उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में है, यह गलत है। यूरेनियम उत्पादन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है, यह भी गलत है, मतलब यह इससे सही है और यह इससे सही है, मतलब यूरेनियम ललितपुर में होता है और सिंगरौली जो कोयला क्षेत्र है सोनभद्र में है, तो न तो ये सही न तो भी सही है, ऑप्शन दोनों गलत है, तो 73 का डी हो जाएगा। देखिए 74 नंबर है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जो है दिया सलाई उद्योग के लिए फेमस है, तो ये बरेली हो जाएगा। सहारनपुर जो है कागज़ उद्योग के लिए फेमस है, गोरखपुर टेराकोटा के लिए है, मिर्ज़ापुर जो है आपका कालीन के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कौन सी है? औद्योगिक नीति 1948 में आई हुई है, आपका ऑप्शन ए सही है। और केरल में साम्यवादी सरकार 1957 में बनी। त्रिपुरी संकट जो है 1939 में है, जब यह त्रिपुरी संकट जो सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र से संबंधित है, वो कांग्रेस के अधिवेशन से, तो इसके बाद जो है त्यागपत्र देते हैं, क्योंकि गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया के खड़ा किए थे, वो हार गए थे, और हार जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बन गए थे जीत करके, और उसमें जो है कि मतभेद उत्पन्न हो गया, तो फिर वो छोड़ छाड़ करके चले गए, और राजेंद्र प्रसाद उसके बाद अध्यक्षता करते हैं। तो तीनों सही है, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में नगमा बांध सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होते हैं? तो नगमा बांध सिंचाई परियोजना मिर्जापुर सोनभद्र में है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान जो है आपका लखनऊ में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा दोस्तों थोड़ी सी शोरगुल हो रही है, इसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है महासागर में गिरती है? तो लीना, ओब, एनसी, तीनों नदियां जो आर्कटिक महासागर में गिरती है, और तीनों जो हैं रूस की नदियां हैं, जो आपके एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए शिशु वध पर प्रतिबंध लॉर्ड वेलेस्ली के समय में लगा था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में लगा था, नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक के काल में लगा था, शारदा एक्ट जो था यह लॉर्ड इरविन के काल में आया था, इसमें 14 वर्ष और 18 वर्ष तय किया गया था, लड़की और लड़कों की उम्र की शादी तय की गई थी, और लॉर्ड कर्जन के काल में नहीं हुआ था, यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा 79 का डी। अब 80 नंबर देखेंगे, आपका फराइजी आंदोलन आपका कब हुआ था? फरीदपुर में यह आंदोलन हुआ था, मतलब बंगाल में, और यह 1819 में हुआ था, सही है। तयूनी आंदोलन जो है आपका यह गलत है, यह तयूनी आंदोलन जो है आपका 1839 में हुआ था, और यह जो है ढाका में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में हुआ था, इसके नेता सर सैयद अहमद खां थे, और अहमदिया आंदोलन जो हुआ था इसके गुलाम अहमद थे, और यह आंदोलन 1889 से 90 में हुआ था, यह भी सही है। तो आपका भी ऑप्शन गलत है, और यही ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे, सही बात है, यह खिज्र खां थे। और सालू वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, नहीं। तुलु वंश की स्थापना नरसिंह ने की थी, तो देखिए 2 3 दोनों गलत हैं। वीर सालू वंश की स्थापना नरसिंह ने की थी, जबकि तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तो आपका इसमें पूछा कौन असत्य है, तो 2 3 असत्य है, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कंपनी के अधिकारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने के कारण ब्रिटिश काल के सरकार द्वारा किस समाचार पत्र को प्रकाशन बंद कर दिया गया? तो यह बंगाल गजट को बंद कर दिया गया था, या इसकी जो है 1780 में इसको स्थापित किया गया था, निकाला गया था, प्रकाशन किया गया था, और इसका जो है 1782 में इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि यह सरकार की खुले रूप से आलोचना कर रही थी। गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक के लेखक के गोपाला स्वामी थे, 83 का 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर से रगड़ने पर ही आती थी, ये कथन किसका है? तो ये भगत सिंह का है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भगत सिंह पर भले ही जो है कि गर्म दल के थे, मतलब कि उनके युवा थे, लेकिन उनका जो है कि मानना यही था कि जो भी होगा वह संघर्ष जो है हिंसा के सहारा से नहीं होगा, इसे क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह कहा था। नेक्स्ट है,
स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1875 में हुई थी सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना, और यह हिंदी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है 86 नंबर देखेंगे। सर घटनाओं का कालानुक्रम है। सर सैयद अहमद खान द्वारा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। और जो है यह शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में, मतलब व्यवस्थित करना है आपको। तो देखिए यह जो है आपका कब हुआ था? यह जो है आपका 1887 में, 1800 सर सैयद अहमद खान जो है 1877 में हुआ था। और शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में देव समाज की स्थापना की गई थी, तो यह 1887 में की गई थी शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। और आगरा में शिव दयाल खत्री ने राधा स्वामी मंदिर की स्थापना की थी, तो यह 1861 में की थी। तो आपका पहले 3 आएगा, फिर उसके बाद 1, फिर 2, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर देखेंगे। 1944 में दी वे आउट नामक पंपलेट किसने जारी किया था? तो देखिए दी वे पंपलेट जो है यह चालू किसने किया था? यह महात्मा गांधी के द्वारा चालू किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची योजना है और लागू की गई तिथि है, तो इसको मिलान करना है। तो देखिए आपका समग्र शिक्षा योजना कब चालू की गई थी? 1 अप्रैल 2018 को, 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020 को की गई थी, 3 हो जाएगा। भारत माला परियोजना 24 अक्टूबर 2017 को की गई थी, सी का 2 हो जाएगा। सागर माला परियोजना कब की गई थी? 25 मार्च 2015 को की गई थी, तो आपका यह हो जाएगा 4321, 4321 आपका डी में है, यही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष प्रचलन में लाया गया था? तो देखिए नोट निर्गमन की प्रणाली जो है आपका 1957 में आया था। इसके अंतर्गत यह था कि 200 करोड़ रुपए जो है सरकार के पास होने चाहिए मतलब रिजर्व कोष में, जिसमें 115 करोड़ के मूल्य के स्वर्ण होने चाहिए और 85 करोड़ के जो है विदेशी मुद्रा भंडार होने चाहिए। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं हुई है? तो देखिए इसमें राजस्थान में है, बिहार में, सिक्किम में, लेकिन राजस्थान में, नागालैंड में है और बिहार में है, 3 जगह है, सिक्किम में नहीं है, यही डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 में देख लेते हैं। वित्तीय संस्थाएं दी है और उनका स्थापना वर्ष है। तो देखिए वित्तीय संस्थाओं की जो है स्थापना, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है 1956 में सितंबर में हुई थी। उसके बाद साधारण बीमा निगम की स्थापना जो है कब हुई थी? तो यह साधारण बीमा निगम जो है आपका यह 1 नवंबर 1972 को हुई थी। साधारण बीमा निगम 1 नवंबर 1972 को हुई थी, B1 हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, तो यह मतलब नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, मतलब सी का 4 हो जाएगा। और उसके बाद जो है एग्जिम बैंक की स्थापना जो है मार्च 1942 में हुई थी, 1982 में, तो आपका डी का 2 हो जाएगा। तो देखिए 3142 आपका ऑप्शन बी में है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से, देखिए 92 नंबर है। लारेंज वक्र आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करता है, सही है। गिनी गुणांक का मान जो जितना अधिक होगा समाज में उतनी विषमता होगी, ये भी सही है, दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है, तो कौन पश्चिमी तट पर स्थित है? तो देखिए इसमें जो है आपका पेरिप्लस, सॉरी दोस्तों, इसमें आपका नेल्सिंडा मुसरी और तोंडी, ये जो है आपका पश्चिमी तट पर है, और पुहार जो है आपका पूर्वी तट पे है। तो आपका यह 1, 2, 3 ऑप्शन सी में है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट 94 नंबर, कौन सी ये घटना सबसे बाद में हुई थी? तो देखिए इल्बर्ट बिल कब आया था? 94 नंबर में इल्बर्ट बिल जो है आपका 1883 में आया था। और लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार कब लगा था? यह 1877 में लगा था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। और आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था, आंग्ल और सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था। तो आपका देखिए यह सबसे पहले हुआ था, फिर उसके बाद संथाल विद्रोह के बाद जो है आपका लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, फिर उसके बाद जो है इल्बर्ट बिल, तो आपका सबसे बाद में पूछा गया, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 95 नंबर देखते हैं। महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम से प्रारंभ किया था, तो पवनार आश्रम कहाँ पर स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। 95 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से पर्वतीय दर्रा कौन सा एक है जो सबसे पूर्व में स्थित है? तो देखिए दर्रा जो है आपका सिपकिला जो है सतलज नदी यहाँ से बहती है, और यह जो है आपका कहाँ, और नाथुला सिक्किम पड़ता है, लिपुलेख जो पड़ता है आपका उत्तराखंड में पड़ता है, बोमडिला जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो यही सबसे पूर्व में है, आपका यही 96 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका काकोरी कांड में अभियुक्तों को कौन कौन को फांसी कहाँ पर दी गई है? तो यह देख लेते हैं। तो देखिए 9 अगस्त 1925 को हुई थी, तो काकोरी कांड, और इसमें जो है आपका 9 अगस्त 1925, इसमें जो है आपका रोशन सिंह को इलाहाबाद में हुई थी, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को शाहजहाँपुर में नहीं हुई थी, यह गलत है, यही आंसर हो जाएगा। और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में हुई थी। तो यह सब तीनों सही है। फिर से देख लेते हैं। रोशन सिंह इलाहाबाद में, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद में, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में हुई थी, और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में हुई थी।
सविना अवज्ञा जांच समिति 1922 में हुई थी। तो इसका जो है कि कौन इसके जो अध्यक्ष बने थे, तो हकीम अजमल खां बने थे। आपका 98 का सी हो जाएगा। और जो 1922 में कांग्रेस द्वारा जो भावी रणनीति के लिए सविना अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की गई थी, उस समय उसके अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। इसके सदस्यों में मोतीलाल नेहरू थे और डॉक्टर अंसारी, विट्ठल पटेल और कस्तूरी रंगा भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रथम लोकायुक्त जो है आपका इसमें से हो जाएगा यह विशंभर दयाल हो जाएंगे। आपका ऑप्शन 99 का बी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है 100 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपका अगस्त 2004 में लागू हुआ था। आपका यह ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अगस्त 2004 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो यह रहे आपके 100 क्वेश्चन पूरे हुए। और इसके जो है अगले वीडियो में हम लोग जो है 101 से 150 तक लेकर के आएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।